हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल बन जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला बन है। इस बन को आप मैच्योर एज के लोगों को बना सकते हैं या फिर किसी भी साड़ी के साथ आप इस बन को बना सकते हैं, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक चाहिए तो भी आप ये बन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि इस बन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हमें चाहिए फोक कॉम, एक टेल कॉम, एक बैक कॉम एंड एक सिंपल कॉम एंड कुछ क्लिप्स हमें इस बन को बनाने के लिए चाहिएंगी। अभी हमें अपने क्लाइंट के हेयर को इस तरह से 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है और उन्हें डीटेंगल कर लेना है। डीटेंगल करने के बाद हमें अपने क्लाइंट के बैक साइड के हेयर से इस तरह से कुछ पार्टीशन लेना है। पार्टीशन आप जितना छोटा लेंगे उतना ही आपके हेयर में फिनिशिंग आता जाएगा। तो अभी हमें पार्टीशन करने के बाद ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने के लिए आपको चाहिए एक फ्लैट ब्रश एंड एक ड्रायर। ड्रायर आपका हैवी वोल्टेज का होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने ये आइकॉनिक का ड्रायर लिया है और जब हम ड्रायर करना है तो हमें अपने हेयर को इस तरह से नीचे नहीं रखना है, इसे हमें 90 डिग्री एंगल पर ही रखना है ताकि हमारे हेयर में अच्छे से बाउंस आए। एंड इस तरह से ऊपर से नीचे धीरे धीरे हमें फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने हेयर को ब्लो ड्राई करना है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से करना है। जब भी हम ब्लो ड्राई करेंगे तो हमें अपने जो ड्रायर और हेयर के बीच में कम से कम ½ इंच का गैप रखना है। उसको एकदम से हेयर के पास ले जाकर ड्रायर नहीं करना है। डमी के हेयर थोड़ा थिक होते हैं तो हम इसे थोड़ा सा क्लोज ले सकते हैं, लेकिन हमें रियल हेयर पे जब काम करना होता है तो हमें अपने हेयर में और ब्रश में हेयर एंड ड्रायर में थोड़ा गैप बना के रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखो हमने एक लेयर को ब्लो ड्राई कर दिया है। अभी हमें दूसरी लेयर निकालनी है, दूसरा एक सेक्शन निकालना है एंड ये सेक्शन मैंने पहले वाले से थोड़ा सा थिक लिया है। एंड इस तरह से अब हम इस सेक्शन को भी प्रॉपरली ब्लो ड्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें हेयर के जो हमने पार्टीशन लिया है उसको चारों तरफ से हमें अच्छे से ब्लो ड्राई करना है ताकि कहीं से भी हमारे हेयर में किसी भी तरह का कोई भी वेव ना रहे। हेयर के एंड्स को भी हमें अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। अब हम थर्ड पार्ट लेंगे एंड इसको भी प्रॉपरली ब्लो ड्राई कर लेंगे। अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा थिक हैं तो आप इसको नीचे 0 डिग्री एंगल पर रखकर भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है सो मेक श्योर कि आपको 90 डिग्री एंगल पर ही ब्लो ड्राई करना है। मेरी डमी के हेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मैं ऊपर का जो लेयर था उसको मैंने 0 डिग्री एंगल पर रख कर ही ब्लो ड्राई किया है। अभी इस तरह से हम बाकी के हेयर को भी ब्लो ड्राई कर लेंगे एंड फ्रंट के हेयर को भी इसी तरह से ब्लो ड्राई करना है। इस तरह से हमें फ्रंट में पार्टीशन करना है एंड जैसा हमने बैक साइड में ब्लो ड्राई किया था उसी तरह से हमें फ्रंट में भी ब्लो ड्राई कर लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लो ड्राई आपको चारों तरफ से करना है एंड एंड्स में भी आपको प्रॉपरली ब्लो ड्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने पूरे डमी के हेयर को ब्लो ड्राई कर लिया है और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। ब्लो ड्राई करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है क्रिम्पिंग। तो हमें इस तरह के माइक्रो क्रिम्पिंग मशीन को यूज़ करना है। मैंने आइकॉनिक का माइक्रो क्रिम्पर यूज़ कर रही हूँ। जैसे हमने ब्लो ड्राई के लिए पार्टीशन किए थे उसी तरह हमें क्रिम्पिंग मशीन के भी पार्टीशन करने हैं। क्रिम्पिंग हमें मोस्टली फ्रंट में ही करना होता है, बैक साइड में हमें क्रिम्पिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस हेयर स्टाइल के हिसाब से आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्रिम्पिंग कैसे करना है। इस तरह से हमें छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और अपने डमी के हेयर को या फिर क्लाइंट के हेयर को क्रिम्प करना है। इसमें भी आपका वही सेम रूल फॉलो करना है कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा थिन है तो आपको 90 डिग्री एंगल पर ब्लो ड्राई करना है, लेकिन अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा हैवी हैं देन आप 0 डिग्री पर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे पार्टीशन लेंगे और अच्छे से क्रिम्पिंग कर लेंगे। क्रिम्पिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे जैसे हमें हेयर स्टाइल बनाना है, जिस तरह का हमें बाउंस चाहिए उसी अकॉर्डिंग उसी पार्टीशन में लेकर हम उसको क्रिम्प करते जाएंगे। आज जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं उसमें हमें फ्रंट से फ्लैट लुक चाहिए, तो हम इसको बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट
क्रिम्पिंग कर रही हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई डिग्री पर नहीं लेके जा रही हूँ। सो इस तरह से हमने पूरे हेयर को क्रिम्पिंग कर लिया है। अब हम बनाएंगे हेयर स्टाइल। तो ये हमारी प्रिपरेशन रेडी हो गई है। हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको फ्रंट से 4 फिंगर जितना आपको गैप लेना है और वहाँ से आपको अच्छे से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेना है। आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में, मैंने अपने फोरहेड से क्राउन एरिया तक 4 फिंगर का गैप रखा। देन वहाँ से मैंने अपने डमी के हेयर को पार्टीशन दे दिया है। इस तरह से आपको ईयर टू ईयर सेम डायरेक्शन में पार्टीशन लेना है। दोनों ही पार्टीशन सेम होने चाहिए। और बाकी के हेयर को हम अभी पीछे ले लेंगे। इस तरह से हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर दिया है। अब हमें पफ के लिए पार्टीशन लेना है। ये हम बन बना रहे हैं तो इसका जो पफ है वो थोड़ा सा बैक साइड में बनेगा, आई मीन क्राउन एरिया पर बनेगा। सो हम इस पफ के लिए जो सेक्शन लेंगे वो बैक साइड से लेंगे। तो यहाँ से हमें ईयर से 2 फिंगर का गैप लेना है और ऊपर से सी सेक्शन बना लेना है। बोथ साइड सेम होनी चाहिए क्राउन के लिए। देन उसके बाद जो क्राउन एरिया के जो हमने हेयर निकाले हैं पफ सेक्शन, उसे हम अलग से टाई कर देंगे और नीचे के जो हेयर है उनका हम एक पोनी क्रिएट कर देंगे। अब हमें जाना है फिनिशिंग की तरफ। तो फिनिशिंग के लिए हमें यूज़ करना है शाइन स्प्रे एंड टाफ्ट का हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे को अच्छे से स्प्रे करने के बाद हम उसको कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे एंड जितने भी बेबी हेयर है उनको सेट कर लेंगे। अब हम इसकी एक पोनी बनाएंगे। हमें इस हेयर स्टाइल के लिए हमें नेक से 2 इंच ऊपर पोनी बनानी है, जो कि हमारे जो ईयर है उसके मिड पार्ट में आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। वहाँ से आप जो भी हमारा ईयर का मिड पार्ट होता है वहाँ से लेके सेंटर में आपको एक पोनी क्रिएट कर देनी है। अब हम पफ सेक्शन को ओपन करेंगे, उसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे एंड एक स्ट्रेट पार्टीशन लेंगे बैक साइड से एंड इसको 90 डिग्री एंगल पर रखकर बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब आपको 3 से 4 इंच तक करना है। जितना भी आपको पफ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बैक कॉम्ब करना है। एंड बैक कॉम्ब करने के बाद हार्ड स्प्रे करना है। देन उसको इस तरह से सेट कर देना है। अब हम एक और पार्टीशन लेंगे, सेम पार्टीशन, एक थिन सेक्शन लिया हमने। देन अच्छे से हमने उसे बैक कॉम्ब किया 90 डिग्री पर रखकर, फिर से हार्ड स्प्रे। देन इसको पहले वाले जो सेक्शन है उसके ऊपर हमें इस तरह से स्प्रेड करते जाना है। अभी हम एक और सेक्शन लेंगे। जैसे जैसे हम पफ के फ्रंट साइड में आते जाएंगे हमारा एंगल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हम 90 डिग्री पर कर रहे थे, सो उसके बाद हम 180 डिग्री पर अपनी बैक कॉम्ब करेंगे, देन उसको स्प्रेड करेंगे। सो अभी हमने एक और सेक्शन 90 डिग्री पर लिया है, उसको अच्छे से स्प्रे करेंगे, देन उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हमारे फ्रंट में जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम बचे हैं, तो अब हम इन हेयर को 180 डिग्री पर जाकर बैक कॉम्ब करने वाले हैं। सो इस तरह से आपको 180 डिग्री लेना है। नीचे से हल्का सा सिर्फ बेस में आपको बैक कॉम्ब करना है। देन आपको अच्छे से हार्ड स्प्रे करना है और उसे सेट कर देना है। इस तरह से आपको इस तरह से आपको उसको स्प्रेड करके अच्छे से सेट कर देना है। अभी हमारा लास्ट जो लेयर है इसको भी हम 180 डिग्री पर लेंगे। ओनली रूट्स में हम इसको बैक कॉम्ब करेंगे। मेक श्योर जो आपकी बैक कॉम्बिंग है वो फ्रंट साइड से विजिबल ना हो एंड उसमें हार्ड स्प्रे किया। देन हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप फ्रंट से देख सकते हैं जो हमारा पफ है वो बहुत ही अच्छे से उठ के आ रहा है। अब हम हाइट जितना हमें भी क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप पीछे से उसे पुश करके ज़्यादा हाइट दिखा सकते हैं, लेकिन हमें इस हेयर स्टाइल के ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, सो हम इसको ऐसे ही सेट करेंगे। हेयर को अच्छे से नीट कर लेना है। चारों तरफ से आप देखो कहीं से कोई फ्लाई हेयर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेबी हेयर दिख रहे हैं तो आप हार्ड स्प्रे से पहले उसे सेट कर लीजिए, देन उसके बाद पिनिंग कीजिए। पिनिंग करने के लिए आपको देखना है पोनी के जो हेयर है और जो आपके पफ के हेयर है वो एक साथ मर्ज होने चाहिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से थोड़े थोड़े हेयर को लेकर ही पिनिंग करना है।
जो हमने पोनी बनाई है, पोनी के ऊपर चारों तरफ हमने इस तरह से हाफ सर्कल में पिन करना है। एंड जो भी हमारा लग रहा है कि अपना जो पफ है वो कहीं से टेढ़ा है या फिर कहीं से दबा हुआ है, उसको बैककॉम की जो टेल होती है उसके उसके साथ आपको उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा लेना है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप टेल कॉम से उसे ऊपर उठाएंगे पफ को, तो वो आपका अच्छे से पिनअप होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पूरी बैक कॉम खुल जाएगी। लास्ट में आपको शाइन स्प्रे करना है और उसे अच्छी सी फिनिशिंग दे देनी है। इस तरह से हमारा पफ का जो पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे फ्रंट सेक्शन की तरफ। फ्रंट सेक्शन में हमें फ्लैट लुक देना है। सो उसके लिए सबसे पहले जो बॉक्स सेक्शन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अगर हम बॉक्स सेक्शन के साथ बिना ही अगर हम इन हेयर को पीछे पिनअप कर देंगे तो हमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इन्हें हमेशा पार्टीशंस में डिवाइड करके ही सेट करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पहले बॉक्स सेक्शन को अलग किया और जो बचे हुए बाल हैं उनको अच्छे से बैक कॉम किया, देन उनको अच्छे से शाइन स्प्रे से एकदम क्लीन कर लेंगे और जो हमने पिन्स लगाई है उनके पास ले जाकर इसे सिक्योर कर देंगे। अभी हमने जो बाकी का हाफ पार्ट है वो लिया। हम अपनी पार्टीशन को पहले क्लीन कर लेंगे, देन जो भी हमारे हेयर हैं एक्स्ट्रा उसको अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। हल्का सा बैक कॉम्ब करेंगे। अगर आपके हेयर थोड़े से थिन है तो थोड़ा ज़्यादा बैक कॉम्ब करेंगे, अदरवाइज़ हमें हल्का सा रूट में ही बैक कॉम्ब करना है ताकि हमें थोड़ा सा बाउंस मिले। हमें बहुत ज़्यादा बाउंस क्रिएट नहीं करना है गाइस। सो इस तरह से उसको नीचे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे एंड बैक साइड में उसको अच्छे से पिन कर लेंगे। इस तरह से हमने स्प्रेड किया और अब हम इसे पिन कर लेंगे। जितने भी फ्लाई हेयर है उनको आप हार्ड स्प्रे से पहले सेट कर लेंगे। फिर हाथ के साथ उसे स्प्रेड करके थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे, देन अच्छे से पिन कर लेंगे। सेम थिंग हम दूसरी साइड करेंगे। यहाँ पर भी हमें हल्का सा रूट में बैक कॉम्ब करना है, देन हार्ड स्प्रे और अच्छे से सेक्शन को क्लीन करते हुए पीछे हमें पिन अप कर देना है। अभी जो हमारा फाइनल लेयर है उस पर हम शाइन स्प्रे करेंगे, सेक्शन को क्लीन करेंगे और सेम इसी तरीके से उसको भी हल्का सा स्प्रेड करेंगे और पीछे पिन अप कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा हेयर स्टाइल है फ्रंट का बनके रेडी हो गया है। सो देखा गाइस कितना इजीली हमने जो इसका फ्रंट वेरिएशन है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पिनिंग में प्रॉब्लम आ रहा था तो इसको मैंने खोल के दोबारा से किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। अभी हमें जो पीछे के हेयर है उनको थोड़ा थोड़ा करके बैक कॉम्ब कर लेना है। अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा थिन है तो आप उसमें जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, हेयर एक्सटेंशंस होते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। मेरी डमी के हेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं तो मैं इसको बैक कॉम्ब कर रही हूँ, देन हार्ड स्प्रे कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे हेयर को अच्छे से बैक कॉम्ब कर लिया है। एंड आपको चाहिए इस तरह की नेट, हमें बड़ी वाली नेट चाहिए। इसमें 2 टाइप की नेट आती है, एक छोटी एंड बड़ी। सो अभी हमें बड़ी नेट चाहिए। इसको अच्छे से पूरे हेयर, इससे अच्छे से पूरे हेयर को कवर कर लेना है। एंड पहले 1 फोल्ड, सेकेंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड, इस तरह से 3 फोल्ड करके इसको एक बन का शेप देना है एंड उसके बाद इसको पिन अप कर देना है। तो ये मैंने यू पिन ली है और नीचे जो हमने बॉबी पिन्स लगाई हैं उसमें हमें यू पिन को लॉक कर देना है।
इस तरह से चारों तरफ से हमें इस बन को लॉक कर देना है और एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर देनी है। सो गाइस, ये हमारा बन के रेडी है। इसको अब किसी भी एसेसरीज से जो भी आपको अच्छे लगे उससे डेकोरेट कर लीजिए। अभी ब्रोच को मैं यूपिन की हेल्प से सेट कर रही हूँ एंड इसमें आप बीड्स की हेल्प से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप छोटे छोटे बीड्स ऐड कर सकते हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे डेकोरेट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस एंड मेकअप। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा बन ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।